आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने को कहा है। आवारा पशुओं को आश्रय स्थल में रखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नगर निगम पेट्रोलिंग टीम का गठन करे, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। साथ ही नगर निगम निगरानी रखे, हेल्पलाइन नंबर जारी करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों में आवारा कुत्तों को घुसने से रोकें, आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन करें, शेल्टर होम में रखें। तो आवारा कुत्तों की समस्या जो कि लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें आवारा कुत्ते सोसाइटीज में और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों पर हमला करते हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है, आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश नगर निगमों को दिए हैं। पेट्रोलिंग टीम का गठन किया जाए नगर निगम की ओर से। तो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह अहम आदेश नगर निगम की जवाबदेही तय करता है। आवारा पशुओं को आश्रय स्थल में रखने की जिम्मेदारी जो संबंधित नगर निगम है उनकी होगी, और सार्वजनिक स्थलों से बाड़ लगाकर कुत्तों को ना घुसने दें, यह भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन कर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगमों के लिए एक बड़ा यह दिशा निर्देश है। उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि आवारा पशुओं को हटाएंगे वे और उचित जगह पर रखेंगे, शेल्टर होम्स में रखे जाएंगे, चाहे मोहल्ले हो, सोसाइटीज हो या फिर हाईवेज हो। अब यह जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों से कुत्तों को हटाया जाए, आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन करके उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। आवारा कुत्तों को लेकर के एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इन सब में जगह जगह टकराव की घटनाएं भी देखने को मिलती है। डॉग लवर्स अक्सर ऐसे किसी भी कदम का विरोध करते हैं, और ऐसे में नगर निगम पेट्रोलिंग टीम का गठन करे, यानी जगह जगह जाकर के ये पेट्रोलिंग टीम चेक करेगी और आवारा कुत्तों को हटाएगी, वैक्सीनेशन करके उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। और एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये आदेश दिया गया है, इसमें काफी क्लैरिटी के साथ नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है। बिल्कुल, नगर निगम या जहां पर भी जो भी संस्था वहां पर नगर निकाय का काम करती है या ग्राम पंचायत है, जो भी संस्था इस काम को करती है, वहां पे म्युनिसिपल काम को करती है, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी तय की गई है कि वो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करें जो शैक्षणिक संस्थान है, बस डिपो है, रेलवे स्टेशन, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो उसके तहत आते हैं, वहां पर जो आवारा कुत्ते रह रहे हैं उन्हें हटाया जाना है और नए कुत्तों को प्रवेश नहीं करने देना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर भी एक अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी निपुण, इन सब के मामले में कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए अगर नगर निगम की ओर से ये कदम जो किए गए हैं ये नाकाफी रहते हैं, तो इसकी निगरानी करने की क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो निर्देश हैं, जो नियम हैं, वो तो पहले से भी हैं, लेकिन उनका अनुपालन हो नहीं पाता। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो संस्थान उनको अपने यहाँ नोडल ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए, चाहे शैक्षणिक संस्थान है या रेलवे स्टेशन है या बस डिपो है या हॉस्पिटल है, जो सबसे पहले प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है और वो नगर निगम को सूचित करेंगे। लेकिन नगर निगम या जिले का जो प्रशासन है वो भी उसका भी काम है कि वो 2 सप्ताह के भीतर आइडेंटिफाई करे ऐसी जगहों को और उसका पालन सुनिश्चित करे कि 8 सप्ताह में इस आदेश का पालन हो जाए। तो हर जगह नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी जो इसकी निगरानी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को 8 सप्ताह के बाद कंप्लायंस रिपोर्ट दिया जाएगा। अगर ऐसा पाया जाएगा कि बहुत ज्यादा कमी है और आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक आगे कदम उठा सकता है। जी निपुण, इससे पहले भी जो आदेश दिए गए थे उसके बाद काफी सारे जो है इसमें याचिकाएं दायर की गई थी डॉग लवर्स की ओर से, और इसको लेकर के काफी इफ्स एंड बट्स थे, यानी इसमें जो है फैसला मुकम्मल नहीं माना गया था, तो उसके बाद फिर बदलाव किया गया था। क्या अब यह माना जाए कि यह बेहद संतुलित फैसला है और इसके बाद जो आवारा पशुओं की समस्या है, सिर्फ कुत्तों की नहीं बल्कि आवारा पशुओं की जो कुल मिलाकर की समस्या है, इसको हल करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जो पहला आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का वो अलग बेंच का था और उसे बहुत एक्सट्रीम माना गया था। वहां ये कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर से सारे आवारा कुत्तों को पकड़ के उनको
शेल्टर होम में डाल दिया जाए और उनको वापस किसी भी हाल में ना आने दिया जाए उनके क्षेत्र में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन किया, इसे पूरे देश के लिए लागू किया, लेकिन कहा कि जो कुत्ता जहां रहता है उसको वहीं रहने दिया जाए, उसको स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद वहां छोड़ दिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ गया है। ये जी। बात थी सड़कों पे या आवासीय इलाकों में जो रेसिडेंशियल एरिया वहां रहने वाले कुत्तों ठीक के है। लिए ठीक के है, लिए थी, लेकिन निपुण जो संस्था निश्चित तौर पर देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद क्या आवारा पशुओं की समस्या हल हो पाती है।